जय हिंद साथियों। जनरल साइंस का टॉपिक है मात्रक और विमाएं। आरआरबी का एग्जाम जो भी आगे पढ़ेंगे उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो इस वीडियो से आने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा पूरी। चलिए शुरू करते हैं। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो प्रतिबल की इकाई हमको बताना है एसआई प्रणाली में। तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोध बल होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल। ठीक है, अपॉन क्या होता है क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब एफ अपॉन ए। अब ये क्या है बल, तो बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो इससे आपका क्या बन जाएगा प्रतिबल की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर ये देखें न्यूटन किसकी है तो ये बल की है, और वाट किसकी है ये शक्ति की हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी जूल या कूलाम। ठीक, अगला क्वेश्चन है भार का मात्रक क्या है? चलिए अब भार की यूनिट देखते हैं। तो भार क्या होता है mg। ठीक है, m क्या है द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है किलोग्राम। और ग्राम ये क्या है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी क्या होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या तो आपकी ये यूनिट हो जाएगी या फिर हो जाएगी न्यूटन। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा न्यूटन। या फिर ये अगर ऑप्शन में ये मिलता है आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो ये लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है बल बटे लंबाई। ठीक है, अब बल का क्या मात्रक होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। और लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का होता है आपका मीटर। ठीक है, मीटर। तो ये क्या हो गया न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग क्या होता है ओमेगा। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। ठीक है, थीटा अपॉन टी। तो ये थीटा का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है रेडियन। ये क्या होता है रेडियन। ठीक है, और ये सेकंड। तो रेडियन प्रति सेकंड ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? अब आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, गॉस भी होता है, और टेस्ला भी होता है। क्या नहीं होता है, तो वेबर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो संवेग है। अब संवेग में संवेग क्या होता है p, p बराबर होता है एम भी। और वेग, वेग क्या होता है v। ठीक है, तो अब आपको संवेग और वेग ये बताना था आपको। ठीक है, संवेग और वेग का अनुपात। तो v इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये v से v क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या आपका m। अब m क्या है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का अगर देखा जाए यूनिट
तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? क्या बचा आपका, क्या प्राप्त होता है? तो क्या बचा? द्रव्यमान, और इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। लेकिन आपसे पूछा यही गया था, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है डेसिबल इकाई है। अब डेसिबल किसकी इकाई है? तो ये ध्वनि स्तर का एक माप है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है डॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्शन जो इकाई है वो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये ओजोन परत की मोटाई नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पास्कल इकाई किसकी है? तो ये पास्कल इकाई किसकी हो जाएगी? ऑप्शन बी होगा, दाब की इकाई है, पता होगा आप लोगों को। क्यूसेक में क्या नापा जाता है? क्यूसेक में क्या नापा जाता है? तो ये जल का बहाव, ऑप्शन सी सही होगा आंसर। अगला है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम। पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो इसका आंसर होगा खगोलीय दूरी, ऑप्शन बी सही होगा। भौतिक राशि प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो भौतिक राशि प्रेरकत्व की इकाई क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी। भौतिक राशि यंग मापांक की इकाई क्या है? अब आपको यंग मापांक की इकाई बतानी है क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पास्कल। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लक्स। अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो विद्युत चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? सीमेंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गलती करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करिएगा। अगला है मोह पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा खनिजों की कठोरता को मापने के लिए, ऑप्शन डी सही होगा। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या हो जाएगी? तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, पहले देखिएगा, Q बराबर एम सी और डेल्टा टी। ठीक है, अब विशिष्ट ऊष्मा इसमें क्या है? C, तो C बराबर हम निकाल लेंगे, C बराबर Q अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक, अब Q क्या है? इसमें ऊष्मा है, Q क्या है? ऊष्मा। ठीक, M क्या है? M द्रव्यमान हो गया आपका, और T क्या है? तो ये T क्या हो गया आपका? तापांतर। डेल्टा T लगा हुआ है ना, इसीलिए ताप का अंतर, ये हो गया। अब देखिए, तो ऊष्मा की इकाई क्या हो गई? किलो जूल। ठीक है, ऊष्मा की इकाई क्या हो गई? ये ऊष्मा है, इसकी इकाई हो गई किलो जूल, अपॉन ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? किलोग्राम, और टी टेम्परेचर की क्या हो जाएगी? तो ये केल्विन। तो अब देखिए ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? किलो जूल, किलो प्रति किलोग्राम केल्विन। तो ये मिल रहा है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री निरपेक्ष किसके समकक्ष है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइनस के 273 डिग्री सी। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने ये वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू होंगे, अगर वो आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं तो उम्मीद है कि आप गलत करके तो नहीं आएंगे। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।